हम आज नाउन क्लास 2 में हैं और आज हम बात करने वाले हैं नाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। और उसके बाद हम लोग नाउन के चैप्टर को जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे, राइट। और बट मैं आपको आज कुछ रूल बता देता हूँ। सबसे पहले हम आज बात करेंगे नाउन कंपाउंड के बारे में। देखिए, नाउन कंपाउंड्स में क्या होता है, इसमें आपके नाउन प्लस नाउन, पहले हम बात करेंगे नाउन प्लस नाउन की, राइट। तो इसमें क्या होता है नाउन प्लस नाउन में, जैसे मान के चलते हैं अगर आपका वर्ड दिया हो गार्डन चेयर, तो अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, राइट, तो आप इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग पहले वाले नाउन के साथ क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं, गार्डन्स चेयर, राइट। लेकिन ये गलत हो जाता है। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो सेकंड वाली नाउन होती है उसको प्लूरल करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा आपका गार्डन्स, गार्डन चेयर्स, राइट। जैसे टेबल लेग, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, टेबल लेग्स, ना कि टेबल्स लेग्स, ना कि टेबल्स लेग, राइट। तो ये वाला सही रहेगा। तो नाउन कंपाउंड में पहला चीज़ हमने क्या सीखी, राइट, पहली चीज़ हमने सीखी कि जब भी हम लोग बात करते हैं दो नाउन्स के बारे में, राइट, तो दो नाउन अगर आपको इकट्ठी दिखाई दे रही है, राइट, तो उसमें जो सेकंड वाली नाउन है वो प्लूरल हो जाती है। वैसे ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये जो गार्डन है या फिर आई वुड से टेबल है, ये यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव को थोड़ी ना आप प्लूरल कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं अ गर्ल, राइट, अ गर्ल है, मान के चलते हैं ये क्या है, एक नाउन है, अ गर्ल, राइट। तो गर्ल्स को प्लूरल करेंगे। क्या आप ब्यूटीफुल को मान के चलते, मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या आप ये बना सकते हो ब्यूटीफुल्स गर्ल, नहीं, वो गलत हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसको जब भी आपको दो नाउन साथ में दिखाई देते हैं गार्डन चेयर, तो जो पहले वाला नाउन है वो किसकी तरह काम करेगा, वो करेगा काम आपका एडजेक्टिव का, राइट। और आप प्लूरल किसको करोगे, आप प्लूरल करने वाले हो जो दूसरे वाला नाउन है आपका, आप उसको प्लूरल करोगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, राइट। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नाउन नेक्स्ट है हमारा, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट है आपका नाउन प्लस प्रपोजिशन होगी, राइट, और नाउन होगा when both nouns are same, right, when both nouns are same। यहाँ पे क्या होगा, राइट, आपकी जो दोनों नाउन्स है वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, राइट। तो लो ये मान के चलते हैं ये सिंगुलर है, विलेज आफ्टर विलेज। तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेज। लेकिन क्या आपको पता है, जब भी आप नाउन प्लस नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन यूज़ करते हैं, अगर आपका नाउन है फिर प्रपोजिशन है फिर सेम वही नाउन है, तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, राइट। ये ध्यान रखिए, इसका नो प्लूरल। तो विलेज आफ्टर विलेज ही रहता है, पेज आफ्टर पेज ही रहता है, वर्ड आफ्टर वर्ड ही रहेगा। तो मतलब जब भी नाउन हो, प्रपोजिशन और फिर से वही सेम नाउन हो, तो उसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। जैसे मान के चलते हैं पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, तो क्या आप इसका प्लूरल बना सकते हैं,
नहीं, राइट। ये क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज, राइट। इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया आपको कि जब भी नाउन हो, प्रपोजिशन हो, और जब भी आप बात करते हैं नाउन प्रपोजिशन और सेम नाउन हो, राइट, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका प्लूरल नहीं बनता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। जब आपका नाउन दिया हो, राइट, और प्रपोजिशन हो और फिर से नाउन हो, प्रपोदी हो और नाउन हो, राइट, लेकिन व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट, राइट, व्हेन both nouns are different, मतलब कि अब क्या होगा, जो आपकी बोथ नाउन है वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जैसे मदर इन लॉ। अब देखो, राइट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, ये जो मदर है, लॉ है, राइट, ये दोनों डिफरेंट नाउन्स है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग जो पहली वाली नाउन है उसको प्लूरल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, राइट, ना कि मदर इन लॉज, वो गलत हो जाएगा, राइट। जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, राइट, क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। क्या बोलता है, जब नाउन हो, जब प्रपोजिशन हो और नाउन उसके आगे जो हो डिफरेंट हो, तो आप जो पहले वाली नाउन है उसको आप क्या कर देते हैं, उसको आप प्लूरल कर देते हैं, राइट। अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, नाउन एंडिंग इन फुल, राइट। ऐसे वर्ड नाउन एंडिंग इन फुल, ऐसे नाउन, राइट, जो कहाँ पे एंड हो रहे हो, फुल पे एंड हो रहे हो, जहाँ पे लास्ट में फुल एंड हो रहा हो, राइट। तो जैसे मान के चलते हैं, पहला जो वर्ड है दैट इज कपफुल। कपफुल का मतलब क्या होता है, इतनी मात्रा जो कप में आ जाए उसको हम बोलते हैं कपफुल। ये हुआ आपका सिंगुलर, राइट। अगर अब आपने इसका प्लूरल बनाना है, राइट, ये तो सिंगुलर हुआ, लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि हाँ जी हमें तो कप में ही जो है कप्स फुल, तो ये गलत हो जाता है। जब भी आपका फुल वर्ड दिखाई दे, राइट, तो FUL, राइट, तो उसमें लास्ट में जब आप उसको प्लूरल करेंगे तो वो लास्ट में चला जाता है। जैसे कप फुल्स, राइट, जैसे स्पून फुल, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, स्पून फुल्स, राइट। हैंडफुल, एक वर्ड है हैंडफुल, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, हैंड्स फुल, सॉरी हैंड्स फुल नहीं बनेगा, इसका बनेगा हैंडफुल्स, राइट। तो मतलब कि जब भी हम लोग बात करते हैं, राइट, किसकी, जब भी हम बात करते हैं, आई वुड से फुल वर्ड अगर आपको लास्ट में दिखाई दे तो आप उसमें एस लगाओगे जब आप उसको प्लूरल करोगे, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब जैसे मान के चलते हैं, कुछ वर्ड होते हैं हाइपन वर्ड्स, राइट, जो क्या होंगे, हाइपन वर्ड्स, राइट। हाइपन वर्ड्स क्या होंगे, जैसे मान के चलते हैं रनर अप, आपने वर्ड सुना होगा,
अगर आप इसको प्लूरल करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रनर है उसमें एस लगा देते हैं, रनर्स, राइट। या फिर लुकर ऑन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लुकर्स ऑन, राइट। तो हाइपन वाले वर्ड्स में जो पहला वाला वर्ड है आप उसमें एस लगा के उसको प्लूरल कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। कुछ नाउन ऐसी होती है, राइट, कुछ नाउन ऐसी होंगी जिन नाउन्स का हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती है, राइट। कुछ नाउन ऐसी होंगी, देयर आर सम नाउन्स विच विल बी ऑलवेज रिमेन इन द प्लूरल फॉर्म। इन नाउन के लास्ट में एस को हटाकर इन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी हम प्लूरल की तरह ही करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कुछ वर्ड्स है, राइट, जैसे सीजर्स, तो सीजर्स जो वर्ड है, राइट, इसमें हम लोग इसका एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं बता सकते, सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स ही बोलते हैं हमेशा, राइट। ट्राउजर्स जैसे है वर्ड, ट्राउजर्स है, राइट, पैंट्स है, क्लिपर्स है, राइट, आई ग्लासेस है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इसका एस हटा के इनको सिंगुलर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और ये काम भी प्लूरल की तरह ही करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है, राइट। तो जैसे आप बोल सकते हैं वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, वेयर आर माई पैंट्स होगा, राइट। वेयर आर टंग्स, वेयर आर द टंग्स। अच्छा, टंग्स किसको बोलते हैं, जो चिमटा होता है उसको हम टंग्स बोलते हैं, वेयर आर द टंग्स, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल नाउन के जो आपको पता होने चाहिए, और एडवांस रूल हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।